Didi, say hi. How are you? Fine. Okay. खाना खाना है? अभी तो नहीं खा के आई हूँ मैं। Okay. कहाँ खा तूने? अभी आपके सामने तो खाया। तूने बताया खा के आई। नहीं आपके सामने। हे एवरीवन, पिछली वीडियो में आपने देखा ही था कि किस तरह से हमने घर की सफाई बहुत ही कम टाइम में की थी। तो आज वो दिन आ गया है कि जब हमारे घर पे ये श्राद्ध है, तो इसके लिए जो भी हमने डिसाइड किया है कि जो भी सब्जियां बनेंगी उसमें एक कद्दू का मीठा था, तो एकदम से तो तैयार नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारा गांव जो कि हमारा परिवार ही है, वो उन सभी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पे। और लोग शाम का टाइम में अभी शायद 10 बज रहे हैं और ये लोग इतनी शिद्दत के साथ ना ये सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। कुछ हम अपने फैमिली मेम्बर है, कुछ हमारा पड़ोस है। गाँव की यही तो बात है, बोलते हैं ना कि समय अनमोल है ना। और अपना अनमोल समय किसी को कैसे देते हैं ना, ये हम गांव वालों से सीखो। शहरों की फुर्सत तो बस एतवार तक की समाई है। सच में ये बहुत सही बात कही है किसी ने कि शहर में तो जो फुर्सत है ना, वो बस एतवार तक समा के रह गई है, संडे तक। संडे है तो फुर्सत है, अगर संडे नहीं है तो भाई फुर्सत भी नहीं है। क्योंकि खुशहाली और जो संस्कारों की जो नींव है वो यहीं से पनपी है, और मन की शांति भी शायद इसी गांव में जन्मी है। यहाँ बाहर हमने खाना बनाया था और अंदर ये जो लेडीज़ डिपार्टमेंट है, इसने जितने भी वहाँ पे सामान लगना था, हर चीज़ का ना अपना अपना ही महत्व है। जब शादी होती है तो शादी के अकॉर्डिंग हमें रस्में निभानी पड़ती है, और जब ऐसे ये डेथ वगैरह या कुछ ऐसे श्राद्ध वगैरह होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें काम करने पड़ते हैं। काम दोनों चीज़ों में ही पड़ता है, किसी किसी चीज़ में हमें खुशी से करते हैं, हम शादी ब्याह तो खुशी से करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें ऐसी करनी पड़ती है। मन भारी भी होता है कई बार, और जाने वाले को भी हम बहुत याद भी करते हैं। स्टिल काम तो काम है, वो तो करना ही पड़ता है। और भी ठंड का प्रकोप तो हमारे घर पे इतना है ना कि अंदर भी आग जल रही थी, बाहर भी आग जल रही थी, और यहाँ काम वाले जो मसाले वगैरह पीस रहे थे, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। चाचू वगैरह जो गेस्ट शाम को आए थे उनके लिए पानी वगैरह गर्म कर रहे थे। यहाँ पर ये फिर से अगेन कुछ काम शाम को तो इनको जस्ट पीली कर पाए, कटिंग नहीं हो पाई थी, तो सभी अपने अपने काम में लगे और बहुत जल्दी हमने काम स्टार्ट कर दिया था सुबह सुबह। ये सारा आपको दिख ही रहा होगा। ठंड में खाना बनाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। सभी अपने कामों में ज़ोर शोर से लगे, फटाफट सोचते थे कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, पर काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि नहीं, जितना जल्दी हम सोचते हैं ना उतना जल्दी नहीं फ्री हो पाती। मेरी कज़न, और ये मेरा कज़न खुद ही इसका अपना ही लगा हुआ है। एक बोल दो बस। ये हमारे भंडारी सामान के हमने सारा रखा था, और चाय हमने एक ही बार रख दी। ये सबसे इजी तरीका है कि एक ही बारी बना दो, फिर जो भी आ रहे हैं ना उनको आप उन्होंने बीच में गाने पिला के जाओ फिर चाय। हाँ रुक तो, तेरे को कल के लड़के गेमधारी इस पबजी ने भी तो किया भी सिया यार। अभी काफ़ी लोग आ गए थे इस टाइम तक तो, और अभी बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ी देर ही बैठ पाए थे बेचारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे आंगन में इतनी ठंड हो जाती है। इसके बाद ये थोड़ी देर फिर थोड़ी देर तो ऐसे लिहाज के बैठे रहे कि चलो भाई लोग हम क्या बोल लेंगे, या फिर कोई क्या सोचेगा कि आए और यहाँ से चले गए। पर इनसे फिर बर्दाश्त ही नहीं हुआ, और दोबारा ये यहाँ से थोड़े लोग खिसकते फिर हमें यहाँ धूप में ही बिछाना पड़ा इनके लिए, नीचे बैठने के लिए, और यहाँ धूप में चेयर। मोस्टली इस टाइम तक सभी आ चुके थे, तो धूप भी हो गई है। अब लोगों ने जब सबसे गाड़ियाँ वगैरह ली है, तब से भाई डे का ही हो पाता है, शाम को तो बहुत कम लोग आते हैं। तो अब इन लोगों ने वापस भी जाना था। इट्स टाइम टू लंच नाउ। तो लंच के लिए हमारे यहाँ पे कोई स्टैंडिंग सिस्टम नहीं होता है, हमारे यहाँ तो चौकड़ी लगाओ, नीचे
दरियाँ बिछाओ, दलीचे बिछाओ और आराम से बैठ जाओ, क्योंकि ये मेरी यादों का गांव नहीं, मेरे वर्तमान का बसेरा है। ये मेरी यादों का गांव नहीं, मेरे वर्तमान का बसेरा है, जहाँ चबूतरे पर बुजुर्गों की महफिल और चूल्हे पर बनी रोटी से होता सवेरा है। तो कुछ ऐसा ही है हमारा गांव भी, हमारे गांव का कल्चर भी, हमारे गांव के फंक्शंस भी। मोस्टली यहाँ पे हम नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। कभी कभार जब से मैंने देखा है, कभी कभार जब बारात वगैरह आती तो एक बार लगा था शायद हमारे गांव में स्टॉल वगैरह, अदरवाइज़ तो यही सिस्टम रहता है शादियों में भी, और जब तो ऐसे वाली ये रिचुअल्स रहते हैं तब भी। तो आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। आगे बने रहिए हमारे साथ और हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज़ हिमाचली ब्लॉगर अंजलि पवार। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और अब सबके जाने का टाइम आ गया था। जाना मिलना तो जब आते हैं ना तो बहुत खुशी होती है कि हाँ जी आए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। सबकी अपना अपना ही एक बहुत मज़ा होता है। तो जब जाने लगते हैं ना तब हम बहुत दुखी होते हैं कि हाय कुछ टाइम और मिल जाता हमें एक साथ। तो एक दूसरे को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता। कब लग जाते हैं हम बोलने अच्छा जी हम गए हम गए हम गए। 100 बार तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि अच्छा हम गए, फिर रुक जाते हैं, फिर दोबारा से कुछ और बातें शुरू हो जाती है और फिर दोबारा कि अच्छा जी हम तो गए। पर वो जाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत टाइम लगता है। डिपार्चर टाइम भी बड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ से लगे थे हम बोलने कि हम लोगों को सी ऑफ करने पर उधर तक जाते जाते आधा घंटा 1 घंटा, जब बोलते हैं ना कि अच्छा चले उससे 1 घंटे बाद सोचो कि अच्छा जी तब डिपार्चर हो पाएगा, तब हम एक दूसरे को बाय बाय कह पाएंगे। फाइनली जब हम गाड़ी में बैठेंगे तभी, गाड़ी में बैठने के बाद भी हम एक दूसरे को देखते रहते हैं। सबका ऐसा होता है जहाँ प्यार होता है ना वहाँ वहीं ये सारी चीज़ें होती है। अदरवाइज़ प्रोफेशनली या फिर जब हम ऑफिशियली किसी को मिलते हैं तब तो एक बाय से भी काम सर जाता है, तब नहीं ये वाली चीज़ें होती। पर अभी इतने सारे लोग आए तो अब अच्छा लग रहा था। अब जब सब जा रहे हैं तो मन थोड़ा सा ऐसे हो गया कि हाय थोड़ा टाइम और रुक जाते। अभी से हेलो हेलो कर दे बट्टू। वहाँ जाओ बाय नहीं हेलो। शाम का टाइम हमने How are you? स्पेंड किया कि चलो पूरा दिन तो हमें टाइम ही No? नहीं, अब थोड़ा सा टाइम अभी no? स्पेंड करते हैं। हेलो जी भूख लगा?